हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो इस टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ठीक है? तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ कर जाइएगा, क्योंकि इस टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछता ही रहता है। और त्रिकोणमिति में कम से कम 30 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर तक पूछता है, तो आप त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ठीक है? क्योंकि आपको 30 नंबर पर पासिंग रहता है। ओनली 30 से 35 40 नंबर का त्रिकोणमिति में से पूछता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ी है कि त्रिकोणमिति का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है? तो हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का एक सवाल जो हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसे आज समझेंगे। ठीक है? और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले, इस टाइप का भी सवाल आता है। ठीक है? और पद जो ये है 3 नंबर सवाल, अनुक्रमांक 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन पद 27 है। तो इस टाइप का भी सवाल पूछता है। ठीक है? तो हम इसे आज क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और आपसे बता दूं कि ये 3 टाइप का मैंने सवाल लिया है, और तीनों टाइप में से आपको जरूर पूछेगा इस साल भी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी है कि इस साल भी पूछेगा। तो चलिए देर ना करते हैं, हम अपने सवाल पर हल करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, यदि 3 थीटा बराबर में 90 डिग्री तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है? तो आपके पहले इसे बनाने के लिए आपको त्रिकोणमिति का डिग्री वैल्यू जो होता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है? अगर वो आपको याद रहेगा तो ऐसा कोई मैथ नहीं है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा। बिना उसके कोई कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? तो आप डिग्री वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो बोल रहा है यदि 3 थीटा बराबर में 90 तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 थीटा, ठीक है, बराबर में 90। ठीक है? और पूछ रहा है मेरे tan थीटा का मान। ठीक है? tan थीटा बराबर में क्या होगा। ओके? तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसके थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है? तो थीटा बराबर में मेरा कितना हो जाएगा, 90 बटा का, ठीक है, 90 बटा का 3। तो आप कटा दीजिए इसे, ये तीतरी का 9। ठीक है? तो ये तीतरी का 9 यानी 30 मिनट में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, तीतरी का 9 और जीरो यहाँ। ठीक है? तो थीटा का जो वैल्यू आया मेरे पास 30 आया। ठीक है? जो थीटा का मेरा वैल्यू आया 30 आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ tan थीटा की जगह पर क्या करेंगे, हम 30 लिखेंगे। ठीक है? तो tan 30 बराबर में कितना होता है, आपको डिग्री वैल्यू याद रहेगा तब तो आपको पता चलेगा कि tan 30 का क्या होता है। तो क्या होगा tan 30 का 1√3। ठीक है? 1/√3। तो क्या होगा इसका tan 30 का क्या होगा, 1/√3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है? तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा बोर्ड एग्जाम में तो आप उसे क्या करेंगे, 100% क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है? उसे 100% हल करेंगे। ओके? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरा 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है? क्या है मेरा, ये 96 है, हम यहाँ क्या करेंगे, रफ 96 और 404 का। ठीक है? तो करिए अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से जाएगा तो 2 चौहू का 8, ये 2 8 16। ठीक है? फिर 2 से जाएगा 24 मरत में, फिर 2 से जाएगा 12 मरत में, फिर 2 से जाएगा 6 मरत में, फिर 2 से जाएगा 3 मरत में, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, 1 मरत में। ठीक है? अब हम इसे करते हैं हल। फिर ये 2 से जाएगा, कितना होगा, 202। फिर ये 2 से जाएगा 1 0 1, फिर ये अपने आप से जाएगा। ठीक है? अपने आप से जाएगा। ओके? यानी 101 से जाएगा। ठीक है? तो कट गया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है? तो लिखेंगे हम यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है? गुना का 3, यही है मेरे पास जो आया मेरे पास अभाज्य गुणनखंड 96 का और 404 का। लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है? कितना होगा, 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 गुना 3। ठीक है? अभी 2 के पावर 2 गुना 101। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसका पहले, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है? तो एचसीएफ निकालेंगे यानी जो दोनों में कॉमन रहता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो देखिए आपको दोनों में कॉमन क्या लगता है, एक इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो एगो 2 हो जाएगा। ठीक है? गुना, अब देखिए
इसमें फिर 2 है, इसमें भी फिर 2 है, तो ये भी हो गया कॉमन। अब 101 है इसमें, लेकिन इसमें 101 नहीं है, ठीक है, इसमें 101 अब नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी पर क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। तो जो इसका HCF आया, कितना आया मेरे पास, जो HCF आया तो मेरा 4 आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे इसका। तो LCM निकालेंगे यहाँ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ LCM कितना का निकालना है, 96 और 404 का, ठीक है। तो इसका LCM निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, देखिए दोनों, ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ओके, दोनों संख्या का गुणनफल बटे में क्या होगा, उस संख्या का HCF, ठीक है, उस संख्या का क्या है, HCF यानी मौसा, ठीक है। तो चलिए, दोनों का गुणनफल कितना आया है मेरे पास, तो मेरे पास दोनों संख्या क्या है, तो मेरे पास दोनों संख्या है 96 गुना का 404, और जो इसका HCF कितना आया था मेरे पास, 4 आया था। तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 4 लिख देंगे। अब ये कटेगा, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, यानी 96 गुना का 101, ठीक है। तो जब 96 गुना 101 करेंगे तो इसका पूरा कितना होगा, 96, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको पता चल गया कि इसका LCM जो होगा 96 आएगा, और इसका HCF जो होगा 4 आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अनुक्रमांक 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन पद 27 है, ठीक है। तो पहले आपको पता है कि इसका ए बराबर में कितना है, ए बराबर में यही होता है जो फर्स्ट होता है, ठीक है, ए बराबर में 5। और जो इसका हम डी निकालेंगे, डी बराबर में क्या होता है, A2 माइनस A1 करेंगे, यानी A1 मेरा ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 A4। तो जब हम A2 माइनस A1 करेंगे, चाहे A3 माइनस A2 करेंगे, चाहे A4 माइनस A3 करेंगे, तो मेरा डी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, A2 माइनस का A1, तो 7 में से 5 जाएगा, तो मेरे पास डी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास और क्या है, और AN जो दिया है मेरा 27 दिया है, ठीक है, AN कितना दिया है, 27 दिया है, और मुझे एन पूछ रहा है, ठीक है, हमसे एन पूछ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक सूत्र होता है, AN बराबर में A प्लस, ठीक है, N माइनस 1 डी, ठीक है। यही मेरा क्या है, सूत्र है। जितना ये होता है एपी का, जितना सवाल है इसी सूत्र पर आपका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो मेरा EN कितना दिया है, 27 दिया है, ठीक है, बराबर ए बराबर में कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है, प्लस, और क्या जैसे है आपको ऐसे कर देना है, N माइनस 1, क्योंकि हमें N निकालना है, ठीक है। और डी बराबर में कितना दिया है मेरा, 2 दिया है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे 27 बराबर में 5 प्लस, अब जब यहाँ गुना कुछ नहीं है तो यहाँ गुना है, तो 2n करेंगे तो कितना होगा, 2n माइनस 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ, 27 बराबर में 5, ठीक है, ये 5 में से आपको यहाँ घटा देना है, ठीक है, क्योंकि ये 2n है, ठीक है। अब ये है इधर 5 में से 2 जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ 3, ये प्लस 2n, ठीक है, आपको यहाँ से माइनस कर देना है, ओके। अब कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 27, अब ये माइनस का 3 आ जाएगा इधर, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस में, बराबर प्लस 2n, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसे क्या करिए, अगर 27 में से 3 घटेगा तो आपके पास जो होगा 24 बराबर में कितना होगा, 2n, ठीक है, 2n, और n का जो वैल्यू होगा 24 बटा का, ये कितना होगा, 2, 24 बटा का 2 हो जाएगा। अब जब हम 2 से कटाएंगे 24 तो कितना होगा, 12 मिनट में कट जाएगा, यानी n बराबर में जो मेरा आंसर आया 12 आया, ठीक है, यानी 12वां, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया, 12। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन ये समझ में आ गया, और ये जरूर 100% क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के मिलेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के मिलेगा 100% ये क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने लेकर आया, सोचा कि क्यों ना लेकर चलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जितने मेरे भाई न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू शेयर लोग, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए।